Hello everyone, so welcome back to my YouTube channel and today our topic is drug dose calculation. ठीक है। हमने काफ़ी वीडियोस इस टॉपिक पे बना ली हैं और आज का भी हमारा टॉपिक ये है। हर वीडियो में मैं यही कोशिश करती हूँ कि आपको ईजीएस्ट वे से सिखाऊँ ड्रग डोज कैलकुलेशन, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टॉपिक जो कि बच्चों को ऐसा लगता है, बट बेसिकली ये बहुत इजी है। ठीक है, इट इज़ मोस्ट ईजी। तो आज हम इसी को समझेंगे। नॉरएपी, मैं जिस चीज़ की बात कर रही हूँ वो पिम्स हॉस्पिटल में हमने काम किया था, सर्जिकल आईसीयू में। उसके मुताबिक ड्रग डोज कैलकुलेशन जो मैंने वहाँ पे सीखी थी और पेशेंट्स पे अप्लाई हो रही है, वो कैसे हम करते थे और कैसे पेशेंट को ड्रग डोज कैलकुलेट करके हम देते थे, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, इस्लामाबाद में पिम्स हॉस्पिटल है उसमें। ठीक है, अब आपको एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि एक पेशेंट है, हम नॉरएपिनेफ्रीन की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, नॉरएपिनेफ्रीन में ये था कि एक डॉक्टर्स ऑर्डर है 0.05 माइक्रोग्राम पर केजी पर एमएल। ठीक है, दिस इज़ द डॉक्टर्स ऑर्डर। ठीक है, अब एक बिल्कुल न्यू बंदा जो है ना, जिसे कुछ भी नहीं आता, वो क्या सोचेगा? वो सबसे पहले कहेगा कि यार नॉरएपी का तो मुझे पता ही है ना। स्टूडेंट है, वो भी क्रैश कार्ड से जाके नॉरएपी उठा लेगा। जब नॉरएपी उठाएगा तो उसमें देखेगा 4 mg पर ml। नॉरएपी पे लिखा होता है कि इसमें 4 ml ड्रग की क्वांटिटी है और ड्रग की कंसंट्रेशन है 4 mg। ठीक है, ये अब हम उतार लेंगे। अब सर्जिकल आईसीयू का जो क्राइटेरिया है उसमें आप देखें क्वेश्चन में भी लिखा है केजी। जब क्वेश्चन में केजी की बात आ गई है ना, तो हमने आंसर में भी पेशेंट के वेट को अपने माइंड में रखना है। ठीक है, अब हम 60 केजी पेशेंट की बात करते हैं। ठीक है, तो 0.3 जो है ना वो नॉरएपिनेफ्रीन के लिए कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल 60 केजी पेशेंट का वेट है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 के साथ। चाहे पेशेंट का वेट 80 केजी हो, उसको भी हमने 0.3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। चाहे 70 हो, 120 हो, 100 हो, जितना भी वेट हो, उसे हमने 0.3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये सर्जिकल आईसीयू में यूज़ होता है। ठीक है, तो जो आंसर आएगा ना वो होगी अमाउंट ऑफ ड्रग जो हमने पेशेंट को एडमिनिस्टर करनी है। 60 केजी पेशेंट को हमने 18 mg एडमिनिस्टर करना है। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि, क्योंकि हमने तो ड्रग ml में एडमिनिस्टर करनी होती है। ठीक है, और सिरिंज पंप में एडमिनिस्टर करनी होती है। हमें कैसे पता चलेगा कितने ml हमने ड्रग के एडमिनिस्टर करने हैं? ठीक है, ये तो बहुत इजी है कि 4 mg में 4 ml है तो 18 mg एडमिनिस्टर करना है तो 18 cc होगा। ठीक है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। अक्सर ड्रग के mls डिफरेंट होते हैं और mg डिफरेंट होते हैं। उसके लिए भी एक फार्मूला है कि वैसे तो ये ऑब्वियस है कि 18 ml हमने एडमिनिस्टर करना है बिकॉज 18 mg है। ठीक है, तो अगर हमें नहीं पता, कि हमें नहीं समझ आ रही, तो हम उसके लिए फार्मूला यूज़ करेंगे। 18 mg है तो हमने कितने ml ड्रग एडमिनिस्टर करनी है, उसके लिए फार्मूला है DHQ। D इज़ डिज़ायर्ड डोज डिवाइडेड बाय डोज इन हैंड मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। अब डिज़ायर्ड डोज और डोज इन हैंड, इन दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए और इसका यूनिट डिफरेंट होता है। ठीक है, डोज इन हैंड, हमारे हाथ में कितनी डोज है? 18। हमारे डिज़ायर्ड डोज कितनी है, मतलब हमने पेशेंट को एडमिनिस्टर कितनी करनी है? 18 mg। ठीक है, और डोज इन हैंड, हमारे हाथ में कितने mg है? 4 mg एक वाइल में होता है। ठीक है, तो 4 mg हमारे हाथ में है। ठीक है, वाइल में। और क्वांटिटी 4 mg में कितनी क्वांटिटी है? 4 ml में 4 ml और 4 mg। ठीक है, इसमें डोज इन हैंड 4 mg है और क्वांटिटी कितनी है? 4 ml का है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 18 cc आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमने 18 cc ऑफ नॉरएपिनेफ्रीन लेना है। ठीक है, 18 cc कितनी वाइल्स होती हैं? 4.5 वाइल्स बनती हैं। मतलब हमने 4 पूरी वाइल्स लेनी है और जो 5वीं वाइल होगी वो हमने आधी वाइल ले लेनी है। ठीक है, अब ये होता है कि हम ना 50 cc लेते हैं ना, जो सिरिंज होती है ना हमारी, ये देखें, ये हमने आंसर आ गया 18 cc। इसका मतलब ये है कि हमने 18 cc नॉरएपी लेना है। ठीक है, 4 वाइल्स पूरी नॉरएपी की लेनी है और 1 वाइल आधी लेनी है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमने 18 cc नॉरएपी लेना है और बाकी कितना बचेगा हमारे पास? 32 cc बचेगा ना। 32 cc हमने नॉर्मल सेलाइन का लेना है। हमने टोटल 50 cc बनाना होता है। ठीक है, एक सिरिंज में 50 cc बनाना होता है। 50 cc में 18 और 32, ये
50 बनता है ना 18 और 32, तो ये दोनों मिलाएंगे तो हमारा 50 सीसी बन जाएगा। जितना हमारा नॉरएपी होगा वो हम ले लेंगे और बाकी सारा नॉर्मल सिलाइन ले लेंगे 50 सीसी बनाने के लिए। ठीक है, इसका मतलब ये आ गया कि हमें पता चल गया कि हमने कितनी कंसंट्रेशन कितनी हमने नॉर्मल सिलाइन पे बना ली। अब जो सिरिंज होती है ना, सिरिंज पंप में जो 50 सीसी की सिरिंज होती है, उस पर हम ड्रग की कंसंट्रेशन भी लिखते हैं। हम उस पर लिख तो देंगे कि ये नॉरएपी है, पर ये भी हमने लिखना होता है ड्रग की कंसंट्रेशन। और जब हम ये सिरिंज में बना लेते हैं ना, तो हम सिरिंज पंप पे जब वो सिरिंज अटैच करते हैं तो सिरिंज पंप हमसे पूछता है कि ये कितने रेट पे हम दें पेशेंट को। ठीक है, तो फिर हमने रेट फाइंड करने के लिए हमारे पास दूसरा फार्मूला है, डिज़ायर्ड डोज डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वेट इनटू टाइम। डिज़ायर्ड डोज क्या थी, जो डॉक्टर ऑर्डर था, डॉक्टर्स ऑर्डर क्या था 0.05 मल्टीप्लाई बाय वेट, वेट कितना था पेशेंट का 60 kg, और टाइम भी हम 60 लेंगे बिकॉज 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, टाइम भी हम 60 ले लेंगे। कंसंट्रेशन क्या करें, कंसंट्रेशन तो हमें नहीं पता ना ड्रग की। कंसंट्रेशन इज़ अमाउंट ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन पर ml। ठीक है, तो हमारे पास कितनी थी 18 सीसी थी, 18 सीसी थी वो नॉरएपी की, और टोटल 50 सीसी था। तो हम 18 डिवाइडेड बाय 50 करेंगे तो 0.36 mg पर ml, मतलब 1 ml में 0.36 mg है, और यही ड्रग की कंसंट्रेशन है। ये हम इधर पुट करेंगे। ठीक है, और जो सिरिंज होती है ना उस पर भी हम लिख देते हैं 0.36 mg पर ml। ठीक है, और इसको हम माइक्रोग्राम्स में ज़रूर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो हम करेंगे 360 माइक्रोग्राम पर ml। ये आपने ज़रूर याद रखना है कि चीज़ों को सबसे छोटे उसमें कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जिस तरह हमने इधर भी 60 से मल्टीप्लाई किया था, तो कंसंट्रेशन हम माइक्रोग्राम में लेंगे, इधर हम कंसंट्रेशन लिख देंगे। ये हमने इस फार्मूला में ये सब पुट किया। डिज़ायर्ड डोज डॉक्टर्स ऑर्डर था जो कि था 0.05, ये हमने डिज़ायर्ड डोज पुट कर दी। कंसंट्रेशन अभी हमने निकाली है 360 माइक्रोग्राम पर ml मल्टीप्लाई बाय पेशेंट का वेट इंटू मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो ये रेट आ गया 0.5 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट। ये हमारे पास जो है ना रेट आ गया। जब सिरिंज पंप पे हम सिरिंज लगाएंगे और सिरिंज पंप हमसे पूछेगा कि कितने रेट पे मैं ये चलाऊँ, तो हमने 0.5 रेट पे चलाना है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट ड्रग डोज कैलकुलेशन। और अगर आपको नहीं समझ आई तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताएं, मैं दोबारा से किसी आसान तरीके से बताऊंगी। और अगर आप और ड्रग डोज कैलकुलेशन सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, वहाँ पे काफ़ी वीडियोज़ हैं ड्रग डोज कैलकुलेशन के बारे में, उनको देखें और ड्रग डोजेस सीखें। थैंक यू सो मच। तब मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।